भारत और कुवैत के बीच में जो व्यापार है जी। या और चंद्रशेखर, यहाँ पे एक बार रुकना चाहेंगे क्योंकि हम दर्शकों को दिखा दें ये दृश्य जब दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई और इस वार्ता में दोनों देशों ने कुछ महत्वपूर्ण एमओयूज पर सहमति भी व्यक्त की है। ये वो दृश्य हैं जहां दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व, मंत्रीगण, अधिकारीगण बैठकर तमाम पहलुओं पर बात कर रहे हैं। और देखें तो ये कहा जा सकता है कि इन द्विपक्षीय वार्ताओं में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की जांच की जाती है, आकलन किया जाता है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आगे बढ़ा जा सकता है, उन क्षेत्रों में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उन सब पर काम किया जाता है। और ये काम बहुत पहले से शुरू हो जाता है दोनों देशों की सरकारों के बीच। हमने देखा कि अभी दिसंबर के पहले हफ्ते में ही कुवैत के विदेश मंत्री भी भारत में थे। उससे पहले प्रधानमंत्री की यूएनजीए के साइडलाइंस में ही क्राउन प्रिंस के साथ भी मुलाकात हुई थी। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुवैत में हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि इस समय कौन से एमओयूज हैं जिन पर हस्ताक्षर हो सकता है। कुवैत के प्रधानमंत्री अहमद अल अब्दुल्ला अल सबाह इस बैठक में शामिल रहे और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही इस बैठक को आगे बढ़ाया गया, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के बीच के रिश्तों की संभावनाओं का आकलन किया, जिसके बाद कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। ये डेलीगेशन लेवल टॉक्स हैं जिनमें दोनों देशों की डेलीगेशन एक साथ बैठकर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो दोनों देशों के बीच के आपसी मुद्दों पर बातचीत हुई है और चूंकि दोनों देशों के बीच पहले से ही हम व्यापार की बात करें और तेल की बात करें तो इन क्षेत्रों में पहले से ही दोनों देश मिलजुल कर काम कर रहे हैं। 10.47 बिलियन यूएस डॉलर्स का व्यापार दोनों देशों के बीच होता है। भारत की ओर से भी 2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट का स्तर भारत ने अब छू लिया है, लेकिन और आगे कहां कितना बढ़ा जा सकता है, अब इसी को लेकर बात हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्पष्ट कर दिया है पहले ही कि नॉन ऑयल ट्रेड पर भी, यानी तेल और गैस से आगे हटकर और कौन से अन्य क्षेत्र हैं जिसमें तकनीक भी शामिल है, तकनीक की बात करें, खाद्य सुरक्षा की बात करें, डिजिटाइजेशन की बात करें, ये तमाम ऐसे पहलू हैं, इनोवेशन की बात करें, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं, खासकर तब जब भारत विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है और यहाँ निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। और हम जानते हैं कि कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भारत में की हुई है। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए भारत के लिए भी कुवैत में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारी कंपनियां जाकर इन्वेस्ट कर सकती हैं, जहां दोनों देश एक दूसरे का साथ आगे दे सकते हैं। खासकर अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां भारत भी कुवैत का साथ दे सकता है। और जब न्यू कुवैत बनाने की कवायद पर आगे बढ़ रहा है कुवैत, तो उस वक्त कुवैत को भी इन सब की ज़रूरत है, जिसमें भारत साथ खड़ा नजर आता है। खासकर तब जब भारत एक ट्रू फ्रेंड की तरह देशों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करता नजर आता है, जिसमें वन साइडेड नहीं बल्कि टू साइडेड गिव एंड टेक होता है, यानी हम आपके लिए और आप हमारे लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। ये संदेश देते प्रधानमंत्री हमेशा नजर आते हैं। ऐसे में जब ये डेलीगेशन लेवल टॉक्स आगे बढ़ रही हैं तो इन डेलीगेशन लेवल टॉक्स में ही दोनों देश एक दूसरे का हाथ थामकर साथ बढ़ते हुए आगे कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर इस डेलीगेशन लेवल टॉक्स पर बातचीत हो रही है। तो द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं का आकलन जो इस डेलीगेशन लेवल टॉक्स में हो रहा है। चंद्रशेखर, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि जब ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ताएं होती हैं तो इन्हीं वार्ताओं से निकलता है कि आगे की दशा दिशा दोनों देशों के रिश्तों के बीच क्या होगी।